हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। तो एक्सरसाइज 5.1 है, उसके अंदर हमें चेक करना होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास ग्राफ है, अगर मैं उस फंक्शन को उस ग्राफ के ऊपर एक ही पेन के स्ट्रोक में ड्रॉ कर दूंगा, मतलब पेन को बिना लिफ्ट किए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा होता कि मैं उसको बिना पेन को लिफ्ट किए नहीं ड्रॉ कर सकता, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये इतना होगा, उसके बाद मैंने पेन को लिफ्ट किया, यहां से लेकर यहां तक ऐसा होगा, तो इस केस के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यही होता है कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इनके हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहले हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, हमें सारे पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की क्या वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वाई और एक्स दोनों इक्वल है। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1। जब एक्स की वैल्यू -1 होगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आ गए 3 पॉइंट। इसको हम ऐसे करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई। जब एक्स 0 है तो वाई 0, जब एक्स 1 है तो वाई 1, जब एक्स -1 है तो वाई भी -1 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा -1, -2, यहाँ पर होगा 1, 2। ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर हम इसके सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0,0, तो वो आएगा यहाँ पर। इसके बाद है 1,1, तो 1,1, तो वो आएगा कहीं यहाँ पर। -1, -1, तो -1, -1, वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का, या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स का, ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा। अब हम इस ग्राफ को कितना भी जूम आउट कर लेंगे ना, ये ग्राफ कंटिन्यूअस रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन का। ठीक है, यहां पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, जब भी एक्स 0 से छोटा होगा, 2 जब एक्स 0 के बराबर होगा, और 3 जब भी एक्स 0 से बड़ा होगा। तो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसका हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे के सारे पॉइंट तो है, हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पर है 0, 1, 2, 3, यहां पर है -1, -2, -3। ठीक है, यहां पर होगा -1, -2, यहां पर होगा 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन देखेंगे और इस पर प्लॉट करेंगे। तो जब भी x 0 से छोटा होगा, यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो अगर x -1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1। जब x -2 है तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1, और जब -3 है तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए। और ये कब तक होगा, जब भी x 0 से छोटा होगा, यानी 0 के बराबर भी नहीं होगा, 0 से जस्ट छोटा होगा, तब तक वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे यहां तक, मतलब हम यहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, मतलब ये 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर लेते हैं। ऑल राइट, इसके बाद हम ये सेकेंड लाइन देखेंगे। जब भी x की वैल्यू होगी 0 तो y की वैल्यू होगी 2, यानी कि x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू होगी 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं जिससे कि हमें पॉइंट दिखे।
इसके बाद थर्ड लाइन है, जब भी x 0 से बड़ा होगा तब उसकी वैल्यू होगी 3, यानी कि 1 के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 3। जब x 2 होगा तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 3। जब x 3 होगा तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। अगेन 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 2 होगी तो यहां पर पॉइंट नहीं आएगा, तो हम यहां से भी ये पॉइंट हटा देंगे और हम ये सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, जब भी x 0 से छोटा है तब y की वैल्यू आई 1, जब x 0 के बराबर है तब y की वैल्यू आई 2, जब x 0 से बड़ा है तब y की वैल्यू आई 3। तो ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना, हम इसको एक ही पेन के स्ट्रोक में नहीं ड्रॉ कर सकते थे। पहले हमने यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ किया, फिर हमने पेन लिफ्ट किया, उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया, प्लॉट किया, उसके बाद हमने फिर से पेन लिफ्ट किया, फिर हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, तो हमने 2 बार पेन को लिफ्ट किया। तो बेसिकली हम इसको एक पेन के स्ट्रोक में नहीं ड्रॉ कर सकते थे, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। वैसे भी हम फंक्शन को देख सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर ये सारी की सारी लाइन ज्वाइंट होती तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूअस या फिर नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली तो समझ लिया कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे कैसे बताएंगे? हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और हम उन सभी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर हम बताएंगे। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो पहली बात तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि आपको इस पॉइंट पे चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब जैसे कि ये अगर क्वेश्चन होता तो हमें हमसे पूछते कि 0 के ऊपर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो वो चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो, कोई भी फंक्शन है, अगर हमें चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, लेट्स से 0 के ऊपर, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम 0 पे उसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है ना। हम 0 से जस्ट बाद उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि क्या आ रही है, और अगर हम 0 से जस्ट पहले किसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है। अगर वो तीनों वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। देखो, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था सब कुछ, यहां पर गैप आया, यहां पर कुछ अलग वैल्यू आई, 0 के बाद यहां पे फिर से गैप आया और फिर अलग वैल्यू आई। ठीक है, तो हम यही चीज करेंगे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है लिमिट्स का। ठीक है, लिमिट का क्या मतलब होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। लेट्स से हमें किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू समथिंग सी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये और एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का अलग मीनिंग होता है। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग होगा कि हम इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे। ये फंक्शन है, इसके अंदर हम एक्स की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। और लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, इसका अलग मीनिंग होता है। बेसिकली लिमिट का मतलब होता है कि हम एक्स की जगह वो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा होगा ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू समथिंग, इस केस के अंदर 0, तो इसका मतलब है कि हम सिंपली एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह हम 0 वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं? अप्रोच करने का क्या मतलब है? मतलब हम इस फंक्शन के अंदर, आप ग्राफ को देखो, हम यहां पे सिंपली 0 पुट नहीं कर रहे हैं, हम इस ग्राफ के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, इस फंक्शन के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, और हम 0 की तरफ जा रहे हैं, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब हम 0 की तरफ 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस ग्राफ के हिसाब से। या तो हम राइट हैंड से अप्रोच कर सकते हैं इधर से, या तो हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकते हैं। तो जो लिमिट होती है ना, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। ये दोनों चीजें ना आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, हम बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो 2 चीजें होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पहली बात तो आप ये समझो कि लिमिट का क्या मतलब होता है। लिमिट का मतलब होता है कि हम उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम उस फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं किसी एक साइड से। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से उस फंक्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, या तो हम राइट हैंड साइड से उस फंक्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये होती है लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं इसी फंक्शन के अंदर।
अगर हम इस साइड से इस फंक्शन को देखें, मतलब पहले हम 3 पे थे, तो 3 पे y की वैल्यू क्या आई? 3। ठीक है, हम x के ऊपर चेक करते हैं, मतलब हम 2 के ऊपर चेक करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तब भी y की वैल्यू क्या है? 3। व्हेन x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू तब भी क्या है? 3। तो ऐसे हम डिक्रीज करते जा रहे हैं x को, तब भी y की वैल्यू वही रह रही है, 3, है ना? तो अगर हम इधर से अप्रोच करके देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 पे y की क्या वैल्यू हमें लग रही है कि हो सकती है? अगर हम ऐसे स्ट्रेट मूव करते जाते, तो हमें ये लगता ना कि x अगर 0 होगा तब भी y की वैल्यू 3 होगी। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिखते हैं प्लस में, हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं प्लस। ठीक है, तो हम प्लस साइड से आ रहे हैं इसके पास। ठीक है, तो अगर हम लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू होगी 3, है ना? अगर हम यहां से देखते हैं इस फंक्शन को, तो हमें लगेगा कि अगर हम x की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तब y की वैल्यू होगी 3। ठीक है, सेम चीज हम चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर हम इस साइड से अप्रोच करते हैं इस फंक्शन के ऊपर, देखो, जब x की वैल्यू है -3, तब y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू है -1, तो y की वैल्यू है 1। तो अगर हम इसी लाइन पे स्ट्रेट मूव करते जाएंगे इस पॉइंट तक, तब हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना? तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें लग रहा है कि होगी 1 लिमिट के हिसाब से। ठीक है, और f ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या है? 2। ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसकी तीनों चीजें चेक करी। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, हमने इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करी, और हमने इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करी। ये तीनों वैल्यू अलग आ रही है। यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 0 पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। हमने 0 पे चेक किया तो इसकी वैल्यू 2 आई। और अगर हम इस डायरेक्शन से इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू होगी 3। तो इसकी ये तीनों वैल्यू अलग आई। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि कोई फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है जब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पॉइंट c, हम किसी पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं c, हम चेक कर रहे हैं कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो c पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो वो फंक्शन c पॉइंट पे तब कंटिन्यूस होगा जब लिमिट x टेंडिंग टू c, कहां से? नेगेटिव साइड से, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x ये इक्वल हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, और ये इक्वल हो उसकी राइट हैंड लिमिट के, जिसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी ना, तब वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अभी अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था ऐसा कुछ, है ना? ये फंक्शन था y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये फॉर्मूला देखते हुए। ठीक है, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम बस ग्राफ से अप्रोच करेंगे, हम ग्राफिकल अप्रोच से चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम चेक करते हैं 0 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम चेक करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये 0 है, 0 के जो लेफ्ट में होगा, हम वहां से फंक्शन के ऊपर इस पॉइंट पे अप्रोच करेंगे। तो हम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर हम यहां तक आ रहे हैं, तो हमें लगेगा कि 0 पे इस पॉइंट की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सेम वैसे हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे इस पॉइंट पे। तो जैसे हम इधर से आते जा रहे हैं, इधर लेट्स से यहां पर होता 4, ये है 4,4, ये होगा 3,3, ये 2,2, ये 1,1 और ये 0,0। तो हम यहां से ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम 0 पर जाएंगे, तो हमें लगेगा कि इस फंक्शन की वैल्यू होगी 0। यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग भी हमें लग रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू हमें 0 लग रहा है। और इस फंक्शन की f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है? 0। अब ये तीनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है।
तो यही होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अंदर हमें बस एक ही चीज चेक करनी होती है कि कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट x टेंडिंग टू पॉइंट c फ्रॉम नेगेटिव साइड अगर इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर, और ये इक्वल हो लिमिट x टेंडिंग टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। अच्छा, यहां पे भी आएगा f ऑफ x। अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इस चीज में ना ये लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर आपने ये चीज 11th में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लिमिट का क्या मतलब होता है। अब जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर अगर हम कोई फंक्शन प्लॉट करें, लेट्स से हमने कोई फंक्शन प्लॉट किया ऐसा, और हमें चेक करना है किसी भी पॉइंट के लिए, लेट्स से इस पॉइंट के लिए हमें चेक करना है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? मतलब अगर हम इस डायरेक्शन से इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, ये जो लाइन है ना ये रिप्रेजेंट करती है इस फंक्शन को। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें चेक करना है इसकी वैल्यू क्या है, और हमें चेक करना है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन पे खड़े हो जाएंगे और हम आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे लाइन बढ़ती जा रही है ना वैसे हम आगे चलते जाएंगे। तो हम यहां से चेक करेंगे, यहां से हम गेस करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए। तो अगर हम इस पे मूव कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे यहां पर कहीं होगी, मतलब ये पॉइंट होगा। तो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, हम इस डायरेक्शन से इस फंक्शन के ऊपर इधर मूव करेंगे। तो यहां से भी देख के हमें लग रहा है इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो यही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब कि लिमिट का ये कॉन्सेप्ट होता है।